ओम शांति। जिस स्त्री की प्रार्थना भगवान सुन लेते हैं उसे ये 5 परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। ये बात सुनकर शायद मन में एक सवाल आए कि जब भगवान ने प्रार्थना सुन ली तो फिर परीक्षा क्यों? अगर भगवान किसी स्त्री पर कृपालु हैं तो उसे और मुश्किलों से क्यों गुजरना पड़ता है? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और इसका जवाब आज इस वीडियो में मिलेगा। सच ये है कि भगवान जब किसी की प्रार्थना सुनते हैं तब वे केवल उसकी इच्छा पूरी करने का फैसला नहीं करते हैं, वे ये भी तय करते हैं कि जो मैं इसे देने वाला हूँ वो इसे संभाल भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि भगवान की कृपा बहुत बड़ी होती है और बड़ी कृपा को संभालने के लिए बड़ा बर्तन चाहिए। इसलिए भगवान पहले उसको तैयार करते हैं, उनको परखते हैं, उसे निखारते हैं और जब वो पूरी तरह तैयार हो जाती हैं तब उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक गुरु अपने सबसे प्रिय शिष्य को सबसे कठिन परीक्षा देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये शिष्य सबसे बड़ा बनने वाला है और सबसे बड़ा बनने के लिए सबसे कठिन तैयारी चाहिए। आज हम उन 5 परीक्षाओं की बात करेंगे जो उन माता बहनों को देनी पड़ती है जिनकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली है। इन्हें ध्यान से सुनो और अगर इनमें से कोई परीक्षा भी आपके जीवन में चल रही है तो समझ लो कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। सबसे पहली परीक्षा है सब्र की परीक्षा। जब भगवान कोई माता बहन की प्रार्थना को, उनकी बात को सुनते हैं तब सबसे पहली परीक्षा ये होती है कि क्या वो प्रतीक्षा कर सकती हैं। जो माताएं बहनें भगवान से प्रार्थना करती हैं उनको लगता है कि अब जल्दी ही भगवान से जवाब मिलेगा, जल्दी ही हालात बदलेंगे, लेकिन भगवान तुरंत नहीं आते। वे उनको इंतज़ार करवाते हैं और उस इंतज़ार में वो बेचैन होती हैं, घबराती हैं, कभी कभी निराश भी होती हैं। यही सब्र की परीक्षा है। भगवान देखना चाहते हैं कि क्या ये स्त्री बिना जवाब मिले भी मुझ पर भरोसा बनाए रख सकती हैं, क्या ये देरी देखकर भी मेरा दामन नहीं छोड़ेंगी। और जो माताएं बहनें इस परीक्षा में पास हो जाती हैं, जो इंतज़ार के बाद भी टिकी रहती हैं, उन्हें भगवान जानते हैं कि एक सच में पात्र है, इसे जो मैं दूंगा उसे संभाल सकती हैं, क्योंकि जिन्होंने इंतज़ार करना सीखा उसने ज़िंदगी की सबसे बड़ी शक्ति सीखी। दूसरी परीक्षा अकेलेपन की परीक्षा। जब भगवान किसी की बात सुन लेते हैं तब वे उसे खास अकेलेपन से गुजारते हैं। ऐसा अकेलापन जिसमें आसपास लोग होते हैं लेकिन कोई समझने वाला नहीं होता, घर में परिवार होता है लेकिन भीतर का दर्द किसी से कहा नहीं जाता, दोस्त होते हैं लेकिन जो बात दिल में है वो शब्दों में नहीं आती। ये अकेलापन बहुत भारी होता है लेकिन इसका एक बहुत गहरा मकसद होता है। भगवान उन माता बहनों को इस अकेलेपन में इसलिए डालते हैं ताकि वो इंसानों से नहीं सिर्फ भगवान से जुड़ना सीखें, ताकि वो ये समझें कि असली साथ इंसानों का नहीं भगवान का होता है। और जब यह सीख मन में उतर जाती है तब उस स्त्री की नींव इतनी मजबूत हो जाती है कि कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। तीसरी परीक्षा आत्मसम्मान की परीक्षा। ये परीक्षा सबसे कठिन होती है। जब भगवान किसी स्त्री की प्रार्थना सुन लेते हैं तब कुछ समय के लिए ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जहां उसे बार बार अपमानित किया जाता है, कोई उसकी काबिलियत पर सवाल उठाता है, कोई उसे कम आंकता है, कोई उसे ये जताता है कि वो कुछ भी करने लायक नहीं है। उस समय उस स्त्री के भीतर 2 आवाज़ें होती हैं। एक आवाज़ कहती है कि इन लोगों की बात मान लो, शायद यही सच है, और दूसरी आवाज़ कहती है कि नहीं, मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ, भगवान ने मुझे जो दिया है वह किसी के कहने से छीन नहीं सकता। भगवान देखना चाहते हैं कि क्या ये स्त्री दूसरों के शब्दों से खुद को परिभाषित करती हैं या भगवान के दिए हुए आत्मसम्मान से। और जो स्त्री दूसरों के अपमान के बावजूद अपनी इज्जत खुद करती रहती हैं, जो अंदर से नहीं टूटती, भगवान उसे एक दिन उन सब के सामने इतनी ऊंचाई पर खड़ा करते हैं कि वही लोग सम्मान से सिर झुका लेते हैं। चौथी परीक्षा विश्वास की परीक्षा। ये परीक्षा तब आती है जब जिंदगी में सब कुछ उल्टा दिखता है, जब ऐसा लगता है कि भगवान ने प्रार्थना सुनी ही नहीं, जब हर तरफ से बुरी खबरें आती हैं,
जब जो चाहा था उसका उल्टा होता दिखता है, उस समय विश्वास डगमगाने लगता है। मन में सवाल उठते हैं कि क्या भगवान सच में हैं? क्या वे सच में सुन रहे हैं? यही विश्वास की परीक्षा है और ये सबसे गहरी परीक्षा है। क्योंकि जब सब ठीक हो तब भगवान पर विश्वास रखना आसान है, लेकिन जब सब उल्टा हो, जब कोई उम्मीद न दिखे, तब भी ये कहना कि भगवान मेरे साथ हैं, वे जो कर रहे हैं वो मेरे भले के लिए है, यही सच्चा विश्वास है। रामायण में हनुमान जी को याद करो, जब वो सीता माता की खोज में समुद्र पार कर रहे थे, तब रास्ते में अनेक बाधाएं आईं। सुरसा आई, छायाग्राही आई, लंकिनी आई। हर बाधा ये जांचने के लिए थी कि क्या हनुमान जी अपने मिशन पर विश्वास बनाए रखते हैं। और हनुमान जी ने हर बाधा को पार किया, क्योंकि उनका भगवान राम पर अटूट विश्वास था। ठीक उसी तरह जो स्त्री हर बाधा में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखती हैं, वो एक दिन अपनी मंजिल जरूर पाती हैं। पांचवी परीक्षा, त्याग की परीक्षा। ये आखिरी परीक्षा सबसे गहरी होती है। भगवान उन स्त्रियों से पूछते हैं कि क्या वो अपनी सबसे प्रिय चीज़ भी छोड़ सकती हैं। अगर मैं कहूँ तो ये कोई चीज़ हो सकती, कोई रिश्ता हो सकता, कोई आदत हो सकती है, कोई सपना हो सकता है जिसे वो बहुत संजो कर रखती थीं। ये परीक्षा इसलिए आती है क्योंकि भगवान देखना चाहते हैं कि क्या इस स्त्री का प्रेम मुझसे है या केवल अपनी इच्छाओं से। जो माताएं मैंने भगवान की खातिर अपनी सबसे प्रिय चीज़ भी छोड़ सकती हैं, वो सच में भगवान को प्रिय होती हैं। और भगवान ऐसे प्रिय आत्माओं को कभी खाली हाथ नहीं रहने देते। जो उन्होंने छोड़ा, भगवान उससे और बेहतर दे करके वापस करते हैं। सीता माता जी ने राजमहल का सुख छोड़ा और भगवान श्री राम के साथ वनवास चुना। ये त्याग की परीक्षा थी और उस त्याग के बदले में उन्हें जो मिला, जो सम्मान मिला, जो स्थान मिला, वो किसी राजमहल से बड़ा था। और सबसे सुंदर बात यह है कि जब एक स्त्री पांचों परीक्षाएं पास कर लेती हैं, तब भगवान उनकी परीक्षाओं का जवाब इतने बड़े तरीके से देते हैं कि वो खुद हैरान रह जाती हैं। वो सोचती हैं कि मैंने तो इतना मांगा नहीं था, ये इतना ज़्यादा कैसे मिल गया। लेकिन भगवान की कृपा ही ऐसी होती है, वे हमारी सोच से बड़ा देते हैं, हमारी उम्मीद से ज़्यादा देते हैं। इसलिए अगर आज आपके जीवन में इनमें से कोई परीक्षा चल रही है तो निराश मत होइए। ये परीक्षा इस बात का प्रमाण है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है, वे आपको तैयार कर रहे हैं। और जब ये तैयारी पूरी होगी तब जो मिलेगा वो इन सब परीक्षाओं की हर तकलीफ़ को एक पल में भुला देगा। एक बात और जो आज समझना बहुत ज़रूरी है, ये पांचों परीक्षाएं एक साथ नहीं आती। कभी एक आती है, कभी दो एक साथ, कभी सब एक साथ भी आ जाती हैं। और जब सब एक साथ आती हैं तब वो समय सबसे कठिन होता है। उस समय लगता है कि ज़िंदगी ने सब कुछ एक साथ छीन लिया। सब्र भी टूट रहा है, अकेलापन भी है, अपमान भी हो रहा, अविश्वास डगमगा रहा है और त्याग भी करना पड़ रहा है। लेकिन ध्यान देना, जब सब परीक्षाएं एक साथ आती हैं तो इसका मतलब है कि भगवान की कृपा भी बहुत बड़ी आने वाली है। जितनी बड़ी परीक्षा उतनी बड़ी कृपा, ये भगवान का नियम है। और जो माताएं बहनें सब परीक्षाएं एक साथ पास कर लेती हैं, उन्हें भगवान एक साथ बहुत कुछ देते हैं। कुंती माता का जीवन देखो, उन्होंने अपने जीवन में क्या नहीं सहा। बचपन में अलग थलग रहीं, पांडवों की माँ के रूप में हर पल संघर्ष किया, पुत्रों को महाभारत के युद्ध में भेजा, कर्ण जैसे पुत्र की सच्चाई को छिपाने का दर्द जीवन भर सहा। लेकिन उनकी भगवान श्री कृष्ण के प्रति आस्था कभी नहीं डिगी और उनकी ये आस्था ही थी जिसने पांडवों को जिताया। कुंती की प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि भगवान स्वयं पांडवों के साथ खड़े रहे। और यही बात हर उस स्त्री के जीवन पर लागू होती है जो इन 5 परीक्षाओं से गुजर रही हैं। उनकी प्रार्थना में वही शक्ति है, उसकी आस्था में वही बल है। बस उनको खुद पर और भगवान पर भरोसा बनाए रखना है। अब बात करते हैं कि इन परीक्षाओं के दौरान क्या करना चाहिए। पहली बात देखिए, हर परीक्षा को भगवान का बुलावा समझो। जब सब्र की परीक्षा आए तो कहो कि भगवान तुम मुझे बुला रहे हो, मैं आ रही। जब अकेलेपन की परीक्षा आए तो भगवान से कहो कि भगवान
तुम मुझे अपनी ओर करीब ला रहे हो। जब आत्मसम्मान की परीक्षा आए तो कहो कि भगवान आप मुझे मजबूत बना रहे हो। जब विश्वास की परीक्षा आए तो कहो कि भगवान आप देख रहे हो मैं टूटूंगी नहीं। और जब त्याग की परीक्षा आए तो कहो कि भगवान जो आपका है वो आपके पास लौटाती हूँ। ये भाव ही परीक्षा को परीक्षा से वरदान में बदल देता है। जब आप परीक्षा को भगवान की योजना का हिस्सा समझते हो तब उसका बोझ बहुत हल्का हो जाता है। दूसरी बात, परीक्षा के दौरान प्रार्थना कभी बंद मत करो। भगवान का ध्यान कभी बंद मत करो। जब जिंदगी बहुत कठिन हो उस समय भगवान का ध्यान बहुत ज़रूरी होता है। इंसान अक्सर यही गलती करते हैं कि जब मुश्किल आती है तो कहता है कि अब भगवान से क्या मांगना है, उन्होंने सुना ही नहीं। लेकिन ये सोच गलत है। जब सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो उस समय भगवान की ओर करीब जाओ, और जब करीब जाओगे तब महसूस होगा कि वे पहले से ही वहाँ खड़े थे। तीसरी बात, परीक्षा में दूसरी स्त्रियों को देखकर हिम्मत लो। इतिहास में जितनी भी महान स्त्रियां हुई हैं उन्होंने यही परीक्षाएं दी हैं। माता सीता ने, मीरा ने, कुंती माता ने, द्रौपदी ने दी, और बेशक पास हुई। तो आप भी पास होंगे, क्योंकि जो शक्ति उनमें थी वही शक्ति भगवान ने हर माता बहनों में दी है। और अंत में सबसे सुंदर बात, जब कोई भी स्त्री ये पांचों परीक्षाएं पास कर लेती हैं तब उसमें एक ऐसी चमक आती है जो दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं दे सकती है। वो चमक होती है परिपक्वता की, धैर्य की, विश्वास की और भगवान की कृपा की। और उस चमक को देखकर दुनिया समझ जाती है कि स्त्री साधारण नहीं है, और वो स्त्री खुद भी जान जाती हैं कि वो साधारण नहीं है। वो जान जाती हैं कि उनकी प्रार्थना भगवान ने सुनी थी। वे उसे तैयार कर रहे थे और अब वो तैयार हैं। अब वो उस सब के लिए तैयार हैं जो भगवान उसे देने वाले हैं। इसलिए अगर आज आपके जीवन में इनमें से कोई परीक्षा चल रही है तो मुस्कुराइए, क्योंकि ये परीक्षा इस बात का सबूत है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है, आपकी बात को सुन लिया है, और अब वो आपको तैयार कर रहे हैं उस जीवन के लिए जिसके लिए भगवान से आपने कुछ मांगा था। और अगर आप भी मानते हैं कि भगवान की परीक्षाएं उनकी कृपा का हिस्सा हैं, और अगर आप भी इन परीक्षाओं से गुजर रहे हैं और टिके हुए हैं, तो भगवान पर ऐसा ही अटूट विश्वास बनाए रखिएगा। एक और गहरी बात जो आज समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में बहुत ज़रूरी ये बात है कि हम अक्सर दूसरों की ज़िंदगी देखकर ये सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ आसानी से मिल गया, उनकी बात को भगवान ने जल्दी सुन लिया, उनकी ज़िंदगी में कम परीक्षाएं आईं। लेकिन सच ये है कि हम किसी की पूरी ज़िंदगी नहीं देखते हैं, हम केवल उनका बाहरी सुख देखते हैं, उनका वो संघर्ष नहीं देखते हैं जो उन्होंने अकेले में झेला, वो रातें नहीं देखते हैं जो उन्होंने रोते हुए गुजारी, वो परीक्षाएं नहीं देखते हैं जिन्हें उन्होंने चुपचाप पास किया। इसलिए किसी और की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी की तुलना मत करो। हर एक की परीक्षा अलग होती है, हर एक का रास्ता अलग होता है, और हर एक के लिए भगवान की योजना अलग होती है। बस अपनी परीक्षाओं पर ध्यान दो, अपने रास्ते पर चलते रहो और भगवान पर अटूट भरोसा रखो, क्योंकि भगवान ने जो आपके लिए लिखा है वो किसी और को नहीं मिल सकता, और जो किसी और का है वो आपको नहीं मिल सकता है। हर इंसान का नसीब उसका अपना होता है, और जो भगवान ने आपके नसीब में लिखा है वो पाने के लिए आपको बस अपनी परीक्षाएं पास करनी हैं, और आप पास करोगे, क्योंकि भगवान ने आप पर भरोसा करके यह परीक्षाएं दी हैं। और जिस पर भगवान भरोसा करे वो कभी हार नहीं सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। ओम शांति।